अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर और जी ये डे है जुमेरात की रात का, नहीं बुध की रात का। और तनवीर ने बनाया था शेक, क्योंकि आपको पता गर्मियाँ शुरू हो गई और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ये शेक हो डेली, नहीं तो डेली मैंगो हो। ये लोग सारे मैंगोज़ लवर हैं। किसी टाइम पे मैं भी थी, लेकिन अब मैं अपना वेट गेन होने की वजह से मैं नहीं खाती। मुझे होता है कि नहीं यार, मैंने इतनी मुश्किल से अपनी मेहनत करके वेट अपना लॉस कर रही हूँ, तो ये ना हो कि मैं शेक और इसके पीछे जो सा ना अपना बहरहाल मैं बार बार आपको यही बात कहती हूँ कि जब भी आपने अपना वेट लॉस करना है, सबसे पहले आपको अपनी ज़ुबान का जो टेस्ट है ना वो संभालना पड़ेगा। और सेकंड ये देर था जो मैं रात की मॉर्निंग में बना रही थी ब्रेकफास्ट, और मौसम बहुत अच्छा था। सारी रात बारिश होती रही, और जब इतना ठंडा मौसम हो तो यार नाश्ता करने का बहुत मज़ा आता है। स्पेशली दिल करता है खाने को कि कोई स्पेशल चीज़ खाई जाए, जैसे आलू के पराठे। नान तो नहीं, नान चने तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन पराठे के साथ चने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस दिन तो मैंने पराठे के साथ चने नहीं मंगवाए थे, तो बच्चों ने कहा हमें जो सा ना एक वाला पराठा बना दे, तो मैंने फिर एक वाला पराठा बना दिया था। ये मैंने यूसुफ को पका दिया था, और ये तनवीर का पराठा था। तो तनवीर का मैं नमक डालना भूल गई थी, फिर ऊपर से तनवीर ने स्प्रिंकल कर दिया था। अनाबिया को मैंने हाफ़ एग जो सा है फ्राई होता है, हाफ़ फ्राई जो सा था वो बना दिया था, और साथ तनवीर ने फिर चाय बनने के लिए रख दी थी। तो मैं अपने लिए सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने, चूँकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने फिर तनवीर से कहा कि मैं जो सा ना, मुझे बहाना मिल गया था एक बॉयल एग खाने का। वैसे तो उन्होंने मुझे खाना नहीं देना, मैंने बॉयल एग मंगवाया, तो उस पर भी मुझे बोल रहे थे तुम्हारी रोटी कहाँ है। मैंने कहा नहीं मैं बॉयल एग खाऊंगी, तो कहते हैं हाँ ठीक है तुम जो सा अपनी मर्ज़ी किया करो। फिर इसके बाद जो सा आप ये देखें घर का कितना बुरा हाल हुआ था। बारिश टिका की हुई थी, सारी रात बारिश होती रही थी, और इतना ज़बरदस्त मौसम था ना, यानी कि डेट आप देख लें आज 15 मई है, और इतना अच्छा मौसम हुआ ना, ठंडा ठंडा मौसम हुआ था। फ़ैन के नीचे हमें एसी चलाने की नौबत ही नहीं आई। और जब से यानी कि गर्मियाँ स्टार्ट हुई ना, हार्डली हमने 2 मरतबा एसी चलाया है, इसके अलावा हमने एसी नहीं चलाया। और घर पूरा गंदा हुआ था, तो मैंने कहा पहले खाना खा लें, फटाफट ब्रेकफास्ट करें, और ब्रेकफास्ट करके फिर क्लीनिंग स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे मैं बॉयल एग खा रही थी। आज मैंने ब्लैक पेपर भी नहीं हैंग किया, मैंने स्प्रिंकल किया ही नहीं ऊपर। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ही खा लूँगी, सॉल्ट मैं वैसे ही यूज़ नहीं करी, क्योंकि सॉल्ट भी जो है आपको वेट लॉस में यूज़ नहीं करना होता है। मेरी कोशिश होती है माइनर हो, तो मैं माइनर सा मतलब ले लेती हूँ जिससे थोड़ा टेस्ट हो जाए। तो फिर मैंने ऐसे ही खाना शुरू कर दिया था, और चाय मेरी ठंडी हो गई थी, तो वो फिर जो सा वो गर्म करने गई थी माइक्रो में। तो नहीं, माइक्रो में नहीं गर्म करने गई थी, चूल्हे पर, क्योंकि लाइट भी नहीं थी, गैस भी नहीं थी। पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होना, अल्लाह खैर करे। बहरहाल फिर मैं फटाफट इस टाइम पे तकरीबन जो सा है 1 बजे का टाइम था, और मैंने कहा चलें थोड़ी सी गैस आ रही, मैं साथ ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मैं 3 से 4 सब्ज़ियाँ जो सी एक दिन पहले ही आपको पता था बुध वाले दिन मैं यहाँ अपने तनवीर के साथ जाके ले आई थी। तो मैंने फिर, मेरा मूड था भिंडी बनाने का, और नूर चुड़ कर रही थी कि नहीं आप मौसम अच्छा हो तो कोई अच्छी चीज़ बनाया करें। तो मैंने कहा नहीं आप भिंडियाँ ही खाओ, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ 4 दिन की सब्ज़ी, 3-4 दिन की पूरे वीक की। तो बेटा अच्छा नहीं लगता कि सब्ज़ी भी इतनी महंगी है और आप कुछ और खाओ। तो बेहतर है कि देखें हम जो सा ना बच्चों के पेरेंट्स हैं, बच्चों की माननी भी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो सा बच्चों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम उनके पेरेंट्स हैं, वो हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। तो अपनी अकॉर्डिंग जो नीड होती है ना उसके मुताबिक बच्चों को अंडरस्टैंड करवाना चाहिए, बच्चों की माने भी और ज़्यादातर अपनी मनवाएं। फिर मैंने यहाँ पे जो लेडी फिंगर थी, जो भिंडियाँ थी, वो मैंने फ्राई करके निकाल ली थी। ऑयल मैंने बहुत कम डाला था, क्योंकि डीप फ्राई हो जानी थी। और फिर आपको बताएं कि डीप फ्राई ऑयली जो चीज़ है वो मुझे नहीं खानी थी। और यहाँ पर ना मेरी फिंगर में ना कट लग गया था, जिसकी वजह से ना सारी मैंने फाइन जो उनसे थी ना काटी थी। प्याज अच्छी सी मैंने लच्छेदार वाली जो होती है ना वो वाली तो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, और बाकी जो थोड़ी बहुत रह गई थी ना, तो वो मेरे मोटे होने की वजह से ना कट जो बहुत ज़्यादा पड़ा था ना, उसकी वजह से मुझसे जो सा ना बन नहीं रही थी। तो वो फिर मैंने जो सा ना तनवीर को भेजा था सनी प्लस लाने के लिए। ग्रीन चिली मैंने काटी थी, टमाटर मैंने काट लिए थे। और इत्तेफाक से मज़े की बात यह कि जब मैंने पूरी हांडी बना ली ना, चूल्हा भी बंद कर दिया, तब जाकर तनवीर सनी प्लस लेकर आए। तो यहाँ बच्चे सिपारा पढ़ने गए हुए थे, अंदर वाला कमरा ऑलमोस्ट साफ़ कर लिया था, सर्फ की हमने जो सा मोपरिंग वगैरह लगा दी थी। और बाहर से मैं कह रही थी नूर को कि जब आप आओगी ना तो तब जो सा ना वॉश करेंगे, मैं पानी गिराती जाऊँगी, तो आप जो सा ना झाड़ू से ना सर्फ नीचे मलते रहना। ये थी भिंडी की फाइनल लुक, और आप ये देखिए कहीं भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। तो ये दम से मैंने भिंडी उतारी थी उस टाइम पे, और बहुत अच्छी बनी, बहुत टेस्टी बनी थी। फिर मैं डिटॉक्स अपना पानी जो सा वो पी रही थी। मैंने यहाँ पर पानी डाला है तकरीबन ये जहाँ तक गिलास का निशान है वहाँ तक। फिर मैंने इसके अंदर जो सा ना वो जो एप्पल साइडर विनीगर होता है मदर केयर, वो मैंने लिया है, सेब का सिरका। तो ये जो सा ना मैंने फिर इसके साथ लिया। और आप कोशिश करें कि जिसके अंदर ना इसके लम्स हो, ये देखें मैं इसको शेक कर रही हूँ ना, ये देखें बड़े बड़े आपको लम्स नज़र आ रहे हैं। तो ये लम्स वाला हमेशा लेना चाहिए। तो लम्स वाला जो स्ट्रेनर हो ना वो नहीं लेना चाहिए, वो जो सा ना किडनीज़ पे साइड इफ़ेक्ट करता है, बट ये वाला नहीं करता। तो मैंने इसके
इसके जो है ना 2 कैप्स थे ना, 2 स्पून, 1 स्पून जितना ही जो सा इसका स्कूप है, तो मैंने इसके 2 कैप्स जो है ना इसमें डाल दिए थे और देन इसको मैंने स्पून से हिलाया और मैंने स्ट्रॉ से पिया। आप डायरेक्ट ना पिया करें क्योंकि डायरेक्ट पीने से आपके टीथ ख़राब हो जाएंगे, और जिनको जो सा है स्टमक का इशू है तो वो तो ये बिल्कुल ही यूज़ ना करें। मुझे लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन वो भी किसी प्रॉब्लम की वजह से स्टमक का इशू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मुझे स्टमक का इशू नहीं है। फिर मैंने स्ट्रॉ रखा और स्ट्रॉ लगा के मैंने इसको पी लिया, और मैंने फिर सारी ऑलमोस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह सफाई कर ली थी। नूर के आने से पहले ही बस वाइपर रह गया था, लेकिन फिर मैंने वो भी लगा लिया था। बस घर जो है ना फटाफट जो है ना सारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो बहुत सुकून मिलता है जब घर साफ़ सुथरा हो। और मैं इसको विदिन में 3 जो है ना सिप में नहीं पीती, कोशिश यही होती है 2 सिप में पी लूँ। और इसके बाद बच्चे आ गए थे अकेडमी से, मैंने खाना तैयार रखा हुआ था तनवीर का और सबका। तो ये देखिए मैंने सनी प्याज लगा लिया था। यहाँ पे भी मैंने सैलड बनाई थी। सैलड के अंदर जो सा टमाटर थे, बंद गोभी थी, प्याज थी और चुकंदर था, खीरे थे। तो ये मैंने पूरी सैलड जो है ना डेकोरेट नहीं की थी, बस साइड पे सेक्शंस बना के रख दिए थे। और सैलड जो सी माशाल्लाह भी मैंने पूरी खाई थी, बच्चों ने भी खाई थी और मैंने भी साथ ही खाई थी, क्योंकि मुझे ये होता है कि यार मैं बना रही हूँ ना तो कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जिसके साथ बच्चे भी खा लें। और सैलड से आपको पता है मुझे अपना पेट भरना होता है। मैंने अपनी माइनर से जो सी ना चपाती की मिनिमम छोटी सी माइनर से जो नूर की अनाबिया की होती है ना, उससे भी छोटा मेरा पेड़ा होता है। मैं आपसे पेड़ा शेयर करूँगी। और यहाँ पर कल हमने वॉशिंग लगाई थी और कपड़े जो से हमने नहीं डाले थे वो हमने जो सा ना इसी तरह ही जो सा ना हंगाल करना, तो वो चेयर्स पे रख दिए थे बकेट्स में, और सुबह जो सा ना फिर तनवीर ने ऊपर डाल दिए थे। फिर जो ड्राई हो गए थे तो वो तनवीर उतार लाए थे नीचे। तो फिर जो है ना बच्चे जब आए थे अकेडमी से तो मैं साथ ही रोटी बना रही थी। तो यहाँ ना मेरी कोशिश होती है छोटी छोटी सी बच्चों की रोटियाँ बनाना। पेड़ा मैं थोड़ा भारी लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह ही अगर मैं थोड़ी सी रोटी बड़ी बनाऊँ ना तो यूसुफ भी नाराज़ हो जाता है, तो नूर नाराज़ हो जाती है कि मेरी बड़ी रोटी क्यों। फिर फटाफट मैंने यूसुफ की पहले रोटी बनाई और फिर मैंने खुद ही घी वाली बना ली थी, क्योंकि यूसुफ को ना ज़्यादातर सालन पसंद नहीं होता। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि सूखी रोटी खाने से बेहतर है ना, सम टाइम में मलाई भी अवेलेबल नहीं होती और दही भी अवेलेबल नहीं होती घर में, तो फिर घी वाली रोटी होती ना तो मुझे तसल्ली होती कि चलें अचार वगैरह रख के ना तो ये यूसुफ खा लेंगे। तो सालन वगैरह ना यूसुफ पसंद नहीं करते। अगर मैंने अपने हाथ से खिलाना है तो यूसुफ ने सालन खाना है, अदरवाइज़ अपनी मर्ज़ी का तो खुद खा लेंगे। साथ साथ फिर ना मैं बनाती रहती हूँ। फिर यहाँ पे जो सा मैंने नूर की रोटी बना दी थी और नूर को चढ़ गई थी मामा मेरी सादी रोटी बनानी थी, मेरी घी वाली नहीं बनानी थी, पर मैंने जो सा ना बाय मिस्टेक इसी तरह ही बना दी थी। फिर ये छोटा सा जो था ना अनाबिया का पराठा था, क्योंकि मैं साथ साथ सबके बना देती हूँ। अनाबिया का भी मैं सेपरेट बनाती हूँ। देखिए बिल्कुल मिनी सा ना मैंने अनाबिया का पराठा बनाया था। फिर मैंने इन तीनों को प्लेट्स बना के ना अनाबिया जो सी ना इनके शौक में खा लेती। और ये देखें अनाबिया की रोटी है, तो नूर की, यूसुफ की और अनाबिया की, इन तीनों की मैंने बना दी थी। तनवीर की मैंने पहले ही बना दी थी। और फिर मैंने ना इनको ये कहते हैं मामा भुजिया सी आपने बनाई है, तो मैं प्लेट्स की साइड पे रख दी। और वो जो मैंने आपको चकले पे रोटी दिखाई है वो मेरी थी। ये छोटा सा पेड़ा था, इसी को मैंने बड़ा करके चपाती बनाई थी और मैंने नूर को सालन डाल के दिया था। और यूसुफ ने जो सा है ना कहा था मामा मुझे थोड़ा सा सालन डाल के दें, लेकिन मैंने ज़्यादा डाल के दिया था क्योंकि मुझे पता था मुझे खुद ही खिलाना है और कहीं पर भी आपको घी नज़र नहीं आ रहा। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। और अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगा करे ना, तो वीडियो में बहुत मेहनत होती है यार, बनाने में सारा दिन लग जाता है और एडिट करने में भी। आप यकीन करें रात के इस टाइम पे 2:15 हो रहे हैं जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो इंसान बहुत मेहनत से, बहुत एफर्ट से, ये भी मेहनत है जो इंसान कर रहा होता है। यहाँ से ना मेरी रोटी थोड़ी सी चपाती ख़राब हो गई थी, फट गई थी मुझसे, लेकिन खैर मैंने खानी थी, कोई मसला नहीं था, ना बच्चों ने खानी थी ना तनवीर ने, तो इसलिए मैंने ज़्यादा केयर भी नहीं की। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।